हरे कृष्णा। इस वीडियो में भगवान जगन्नाथ के अति प्रिय प्राण प्यारे भक्त श्रील जयदेव गोस्वामी जी के पावन चरित्र के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं जो श्रील जयदेव गोस्वामी जी हैं वो अपने दिव्य महाकाव्य ग्रंथ श्री गीत गोविंद के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका गीत गोविंद जो है वो केवल इस भूमंडल पर ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तीनों लोकों में जो देवी देवता हैं वो दिन रात गीत गोविंद का गुणगान करते हैं। जयदेव गोस्वामी जी को कवियों में चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि दी गई है। अगर कोई कवि जो है उसकी रचना बहुत अच्छी होती है तो हम कहते हैं कि ये कवियों में राजा के समान है। अगर वो सब राजा के समान हैं तो जयदेव गोस्वामी उन राजाओं के भी राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। जो गीत गोविंद है वो जगन्नाथ भगवान जी को इतना ज़्यादा पसंद है कि उसके कितने सारे प्रसंग आते हैं कि भगवान कभी अपना गर्भगृह छोड़कर भाग रहे हैं, कभी घोड़े के पीछे भाग रहे हैं। बहुत सारे प्रसंग हैं इस कथा में, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आप ये समझिए कि जब भी गीत गोविंद गाया जाता है तो ऐसी प्रथा है कि वहाँ पे एक आसन जो है वो जगन्नाथ भगवान के लिए लगाया जाता है, क्योंकि जगन्नाथ भगवान उसको सुनने के लिए जरूर आते हैं। अगर कोई प्रेम से गीत गोविंद गा रहा है तो जगन्नाथ भगवान सुनने के लिए जरूर आएंगे। हम जानते हैं जैसे राम कथा बोली जाती है तो जो राम कथा है उसके प्रधान श्रोता कौन है? हनुमान जी। जब भी राम कथा बोली जाएगी हनुमान जी वहाँ पे जरूर आएंगे। जब भी भागवतम बोली जाएगी वहाँ पे परीक्षित महाराज जरूर आएंगे। जहाँ पर भी भगवत गीता बोली जाएगी वहाँ पे अर्जुन जरूर आएंगे। ठीक उसी प्रकार जहाँ पर भी गीत गोविंद बोला जाएगा वहाँ पे जगन्नाथ भगवान उसको सुनने के लिए जरूर आते हैं। आज भी जो है जगन्नाथ भगवान को रात को गीत गोविंद सुनाकर ही सुलाया जाता है। उनको शॉल उड़ाई जाती है जिसके ऊपर गीत गोविंद जो है वो लिखा होता है। आज के समय में भी जो जगन्नाथपुरी है वहाँ पे उनकी परंपरा में जिनकी दीक्षा होती है उनको गीत गोविंद की जो है चादर उड़ाई जाती है। तो गीत गोविंद जो है वो इतना जगन्नाथ जी को इतना पसंद है। हमारे जो प्राण वल्लभ ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु थे वो भी अपनी लीला के अंतिम दिनों में जो है गीत गोविंद सुना करते थे। हाँ, हम जानते हैं कि भागवतम के कुछ वर्सेस जो हैं 10वें स्कंद में स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनको वो सुनाया करते थे। चंडीदास के पद सुना करते थे, विद्यापति के पद सुना करते थे, बीलमंगल ठाकुर की कृष्ण कीर्तनामृता सुना करते थे जिसकी आज भी कॉपी गंभीरा में रखी हुई है। और उसी के साथ साथ गीत गोविंद सुना करते थे। जयदेव गोस्वामी के द्वारा जो रचित गीत गोविंद है ये महाप्रभु जी भी जो हैं वो अपने लीला के अंतिम दिनों में बहुत ज़्यादा सुना करते थे। इतना इम्पोर्टेंट है ये। तो जो गीत गोविंद है ये कोई एक गीत नहीं है। जैसे हम भागवतम में हमारे पास 12 स्कंद हैं, 12 कैंटो हैं। इसी तरह गीत गोविंद में भी जो है 12 सर्ग हैं। हर एक सर्ग में कई सारे गीत हैं और ये जो गीत हैं इसमें हर एक गीत में लगभग 8 पद हैं, तो इनको अष्टपति भी कहते हैं। हाँ, अष्टपति। तो 8 पद के कई सारे गीत हैं। इनका एक समूह जो है वो एक सर्ग में है और इस तरह से 12 सर्ग हैं। तो एक पूरा ग्रंथ है, कोई एक या दो गीत इसमें नहीं है। और जो गीत गोविंद है ये कोई सिद्धांत ग्रंथ नहीं है। ऐसा नहीं कि इसमें फिलॉसफी है, इसमें सिद्धांत है, ऐसा नहीं है। ये जो है भगवान की लीलाओं का ग्रंथ है। इसमें लीलाएं जो हैं भगवान की मुख्य रूप से वो यहाँ पे गाई गई हैं। और लीलाएं भी कौन सी? यहाँ पे कोई वात्सल्य लीला नहीं है। हाँ, कोई दास्य भाव की लीला नहीं है। यहाँ पे जो है माधुर्य लीलाओं का गुणगान है, श्रृंगार लीलाओं का गुणगान है। हाँ, तो ये प्रेम शास्त्र है। हाँ, तो इसलिए हमारे जो गुरुजन हैं उनका ये आदेश है कि बिना उनकी आज्ञा के हम लोग गीत गोविंद नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं। क्योंकि जिनकी बुद्धि आज भी भौतिक चीज़ों में लगी हुई है, जो आज भी भौतिक संसार में कहीं ना कहीं सुख ढूंढ रहे हैं, उनके लिए गीत गोविंद नहीं है। क्योंकि वो गीत गोविंद पढ़ेंगे तो वो भौतिक संसार में जो संबंध होते हैं उससे उनको समझने का प्रयास करेंगे और वो कहीं ना कहीं बहुत भयंकर अपराध कर बैठेंगे। तो हम लोग ऐसा अपराध ना करें, इसलिए हमारे गुरुजनों का ये आदेश है कि हम ये गीत गोविंद ना पढ़ें। एक्चुअली में जो जयदेव गोस्वामी हैं उन्होंने ही गीत गोविंद में बताया है कि ये गीत गोविंद वो किसके लिए लिख रहे हैं। उसमें वो लिखते हैं कि जिनको भगवान की लीलाओं के प्रति अनुराग है, जो भगवान के विलास लीलाओं को जानना चाहते हैं, उनको सुनने के लिए जिनके मन में कौतूहल है, जो दिन रात भगवान के लिए तड़प रहे हैं, जिनको इस भौतिक संसार में किसी भी वस्तु में जिनकी कोई रुचि नहीं रह गई है, कोई इच्छा नहीं रह गई है। हाँ, जो भगवान के लिए दिन रात जिनकी लीलाओं को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे भक्तों के लिए मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ। तो जयदेव गोस्वामी खुद बता रहे हैं कि ये ग्रंथ किन के लिए है। तो हम खुद सोच सकते हैं कि क्या हमारा वो स्तर है कि हम गीत गोविंद सुन सकें।
मैं परम पूज्य राधानाथ महाराज जी के को सुन रहा था, इस जयदेव गोस्वामी जी के ऊपर ही। वो बड़ा अच्छा एक इंसिडेंट बताते हैं। वो एक बार किसी यूनिवर्सिटी में उनका कोई टॉक था, और वहाँ पे उसके बाद एक व्यक्ति उनके पास आता है। वो कहता है कि उसने बनारस यूनिवर्सिटी में गीत गोविंद के ऊपर पीएचडी कर रखी है। और वो महाराज जी को आके बोलता है कि आप ये कैसे भगवान की पूजा करते हैं, ये तो इतना लष्टी किस्म के हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, पर स्त्रियों के साथ ऐसे संबंध रखते हैं, ये कैसे भगवान है आपके? अरे भगवान की ही अगर पूजा करनी है तो कम से कम भगवान राम की करो, नारायण की करो, जो भगवान के और रूप है उनकी करो, ये कृष्ण की पूजा तो सही नहीं है। तो राधानाथ महाराज उनसे पूछते हैं कि आपने भगवद गीता पढ़ी है? अच्छा, मजे की बात है, ये सारी बात वो व्यक्ति जो है वो सिगरेट पीते पीते बोल रहा है। एक हाथ से सिगरेट पी रहा है और एक हाथ से उनको बोल रहा है कि किस भगवान की आप पूजा करते हैं। तो महाराज उनसे पूछते हैं कि आपने भगवद गीता पढ़ी है? तो व्यक्ति कहते हैं कि हाँ, थोड़ी बहुत पढ़ी है। तो महाराज कहते हैं आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए, भगवद गीता उठाइए और उसका दूसरा अध्याय उठाइए जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, और जो दूसरा अध्याय जिसमें एकदम बेसिक्स जो हैं, फंडामेंटल जो हैं फिलॉसफी के, वो सिद्धांत के वो दिए गए हैं, आप उसको पढ़िए। और गीत गोविंद के बारे में आपने जो भी कुछ पढ़ा है, सुना है, कहा है, लिखा है, जो भी, उसको बिल्कुल भूल जाइए। और पूरा जीवन, बचे हुए पूरा जीवन आप केवल भगवद गीता का दूसरा अध्याय पढ़िए। भगवान उनको, राधानाथ महाराज जी उनको बताते हैं कि आपने एक बहुत बड़ी गलती करी है, आपने प्राइमरी बुक को पढ़े बिना सीधा पीएचडी की बुक उठा ली है। हाँ, तो आप पहले बेसिक्स पढ़िए, उसके बाद जो है गीत गोविंद के विषय में कुछ भी सोचने का, पढ़ने का विचार कीजिए। तो बात यह है कि जो गीत गोविंद है वो, उसमें भगवान की ऐसी माधुर्य प्रेम लीलाओं के ऊपर चर्चा की गई है कि जब तक हमारा मन पूरी तरह से शुद्ध नहीं है तब तक उसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि हमको गुरु आज्ञा नहीं है, इसलिए हम गीत गोविंद के ऊपर तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम जयदेव गोस्वामी जी के पावन चरित्र के ऊपर चर्चा करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, उनका यशगान करेंगे। और हमको ये बात भी समझनी चाहिए कि जो जयदेव गोस्वामी हैं वो गीत गोविंद से अलग नहीं है। गीत गोविंद के हर एक पद में, हर एक अक्षर में जो है जयदेव गोस्वामी समाये हुए हैं, और जयदेव गोस्वामी जी की हर एक सांस में जो है गीत गोविंद समाया हुआ है। तो जैसे हम गीत गोविंद गाकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जब हम जयदेव गोस्वामी जी का गुणगान करेंगे, यशगान करेंगे, तो उससे भी जगन्नाथ भगवान जी को उसी तरीके से प्रसन्नता होगी। ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे जैसे नितांत भक्तिहीन, बुद्धिहीन, मायाबद्ध, साधारण जो जीव हैं, उनकी कोई योग्यता नहीं है कि वो ऐसे वैष्णव चूड़ामणि, ऐसे महान आचार्यों के विषय में चर्चा करें, उनका नाम भी अपने मुख से लें। हमारे गुरुजन कहते हैं कि जब हमारे जैसे साधारण जीव किसी ऐसे महान आचार्य के विषय में बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई चिड़िया जो है वो अपनी छोटी सी चोंच से पूरे समुद्र को पी जाना चाहती है। लेकिन ये बात भी सच है कि हमारे जो दादा गुरु हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी, उन्हीं का ये आदेश है कि हम ऐसे अपने आचार्यों का गुणगान करें, क्योंकि उसी से हमारा चित्त जो है, हमारी वाणी जो है वो शुद्ध होगी, उसी से हमारे हृदय में जो है भगवान के प्रति जो प्रेम है वो उत्पन्न होगा। तो अपने आचार्यों की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए, अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए और वैष्णवों की सेवा करने के लिए केवल इसी एक उद्देश्य से यहाँ पे मैं प्रयास करूँगा कि मैंने जो भी वरिष्ठ भक्तों से, अपने गुरु महाराज जी से, श्रील जयदेव गोस्वामी जी के विषय में जो भी कुछ सुना है उसको यहाँ पे तोते की तरह दोहराने का प्रयास करूँगा। तो एक बार हम अपने गुरुजनों से अनुमति ले लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं, ताकि ऐसे महान आचार्य के पावन जीवन के ऊपर हम लोग चर्चा कर सकें। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मायं ददाति स्वपदान्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे मुखं करोति वाञ्छालं पंगुं लघते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्री गुरु दीनातारिणम्। तो हमारे जयदेव गोस्वामी जो हैं उनका जन्म 12वीं शताब्दी में होता है, लगभग चैतन्य महाप्रभु से भी 300 साल पहले। और उनका जन्म जो है वो वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में किंदुविल ग्राम में होता है। उनके जो माता जी थी उनका नाम था वामा देवी जी, श्री वामा देवी जी, और जो पिताजी थे उनका नाम था श्री भोजदेव जी। उनके बचपन की जो लीला है, बचपन का जो चरित्र है, उसके बारे में ज़्यादा विस्तार से हम लोग नहीं जानते हैं, जो डिटेल्स हैं वो उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन हाँ, इस बात के संकेत जरूर मिलते हैं कि उनके माता पिता जो थे वो परम वैष्णव थे। बचपन से ही उनके घर में साधु संतों का आना जाना था। बचपन से जयदेव गोस्वामी सब देखते थे कि कैसे तुलसी सेवा होती है, साधु सेवा होती है, विग्रहों की सेवा होती है। और इनके माता पिता बहुत धनी थे, बहुत धन धान्य था, खूब संपत्ति थी, किसी चीज़ की कोई कमी जो थी नहीं थी। जयदेव गोस्वामी जी केवल 8 या 10 वर्ष के थे, बहुत कम आयु थी तब अचानक से आकस्मिक रूप से उनके माता पिता जी की मृत्यु हो जाती है। इससे उनको बहुत धक्का लगता है, बहुत दुख पहुँचता है। वो इस बात पर विचार करते हैं कि जीवन जो है वो कितना क्षणभंगुर है। हाँ, कैसे कभी भी अचानक किसी भी वक्त किसी भी समय जो है हमारा जीवन जो है वो खत्म हो सकता है। कमल दल जल जीवन तलमल, जैसे कमल के दल के ऊपर, कमल की पंखड़ी के ऊपर पानी की बूंद पड़ी होती है, अगर हम उस पर नजर डालें, ध्यान दें, तो वो ऐसा लगता है कि वो कभी भी फिसल जाएगी, फिसल के नीचे गिर जाएगी किसी भी वक्त, किसी भी क्षण। हाँ, तो बिल्कुल इसी तरह मानव जीवन है। हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत हमारा जीवन बाकी है, लेकिन किस वक्त, किस क्षण, कौन सा क्षण हमारे जीवन का आखिरी क्षण होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। अभी आश्चर्य की बात है कि हम सब जो हैं अपने जीवन में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं अपने जीवन की, खूब आगे तक का सोचते हैं, खूब दूर तक का सोचते हैं, उन सभी बातों का सोचते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं कि इसमें से कौन सी चीज़ होगी और कौन सी नहीं होगी। फिर भी बड़े ध्यान से खूब बड़े बड़े वहाँ पे हम लोग जो है प्लान बनाते हैं। हाँ, लेकिन जिस चीज़ के बारे में हम जानते हैं कि होगी ही होगी और कभी भी हो सकती है, उसका हमारा कोई प्लान ही नहीं है। हाँ, हम सब लोग बड़े बड़े प्लान बनाते हैं कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन जो है ऐसे इस स्कूल में कराऊंगा, इस कॉलेज में कराऊंगा, उस कॉलेज की फ़ीस उतनी है तो अभी से मैं थोड़ा थोड़ा धन जो है वो जोड़ना शुरू करता हूँ, इस फंड में डालता हूँ ताकि आगे जाके दिक्कत नहीं आए। हाँ, मैं अपनी लड़की की शादी, अपने लड़के की शादी जो मैं ऐसे करूँगा, मेरे पोते ऐसे होंगे, मेरे को अभी जो प्रमोशन चाहिए ना, अभी से मैं ये कोर्स की सर्टिफिकेशन कर लेता हूँ ताकि मुझे आगे जाके प्रमोशन मिल जाए। आगे जाके जो घर बनाना है ना, उसकी इतनी EMI होगी, वो ऐसे मैं उसका लोन लूँगा। मतलब बहुत लंबी चौड़ी खूब सारी प्लानिंग चल रही हैं। भगवान करे सब चीज़ें हों, लेकिन कौन जानता है कि इसमें से क्या होगा और क्या नहीं होगा। फिर भी बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं। लेकिन एक बात है जो हम सब जानते हैं और जो होगी होगी, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो है मृत्यु। क्या प्लान है हम लोगों का मृत्यु का? क्या हम उसके ऊपर विचार करते हैं कि मृत्यु के पश्चात क्या होगा? हम कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे हैं, हम कौन हैं? क्या इस चीज़ के ऊपर हम विचार करते हैं? ये सोचने का विषय है। जब मैं काफ़ी पहले, लगभग 2006-07, लगभग आज से 18 साल पहले के आसपास, मैं हैदराबाद में रहता था। वहाँ नई नई मेरी जॉब लगी थी IT में, और मैं अपने घर से निकलकर जब जाता था, वहीं पे कसाई की दुकान थी। अनफॉर्चुनेटली वो रास्ते में पड़ती थी, कई बार उसके ऊपर नज़र भी पड़ती थी। एक बार की बात है, जब मैं सुबह वहाँ से निकल रहा था तो वहाँ पे 2 बकरियाँ जो हैं वो आपस में खेल रही थी, चारा खा रही थी, खेल रही थी। और जब मैं शाम को लौट कर वापस आया तो उसमें से केवल एक ही बकरी थी। दूसरी बकरी को मार कर, उसका गर्दन काट कर उसको वहाँ ऊपर टांग दिया गया था। और आश्चर्य की बात थी कि जो दूसरी बकरी है, तब भी वो बहुत शांति से, बहुत मज़े से घास खा रही थी। वो इतनी बात नहीं सोच पा रही कि आज सुबह तक जो बकरी मेरे साथ थी, जिसके साथ मैं खेल रही थी, जिसके साथ में मिलकर घास खा रही थी, वो यहाँ नहीं है, कहाँ गई? उसका सर वहाँ ऊपर टंगा हुआ है। इस बात पे उसका ध्यान नहीं जा रहा था। तो जब मैंने इस बात को देखा, सोचा, तो काफ़ी मुझे दुख हुआ और काफ़ी आश्चर्य हुआ। एक सोचने की बात है कि हम सब लोग भी तो ऐसे ही हैं। कल तक जिन लोगों के साथ हम उठते थे, बैठते थे, बात करते थे, हंसते थे, खेलते थे, जिनके साथ हम खाते थे, आज उनकी तस्वीर जो है दीवारों पे लगी हुई है। इस बात पे विचार नहीं जा रहा कि कल तक ये लोग भी तो हमारे साथ ही थे। आज इनकी तस्वीर दीवारों पे लगी है, कल मेरी भी तस्वीर इसी तरह दीवार पे लगी होगी। क्या कर रहा हूँ मैं इस विषय में, क्या सोच रहा हूँ मैं इस विषय में? इस बात के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है। और मैंने अपने जीवन में
पिछले कुछ समय से, जब से मैं हरे कृष्ण आंदोलन के साथ जुड़ा हूँ, जब से प्रचार कार्य कर रहे हैं, बहुत आश्चर्य की बात है कि बहुत पढ़े लिखे लोगों का ध्यान इस बात में नहीं जा रहा है। मतलब बड़े बड़ी कंपनी में जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं। ऐसा नहीं कि बुद्धि की कमी है, लेकिन आप सोचिए माया कितनी प्रबल है कि इतनी छोटी सी बात कोई नहीं सोच पा रहा है कि मैं हूँ कौन और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। कोई भी, अगर मान लो मेरे हाथ में कल कोई डिवाइस पकड़ा है, कुछ भी कोई चीज़ पकड़ा है जिसके बारे में नहीं जानता हूँ, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये होगा कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है, इसको क्या कहते हैं, इसका क्या काम है, इसका उद्देश्य क्या है, ये किस लिए यूज़ होती है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं ये प्रश्न पूछूंगा। हम हर एक चीज़ के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, केवल अपने बारे में प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों यहाँ पे भटक रहा हूँ, मुझे क्यों सुख होता है, मुझे क्यों दुख होता है, ये आसपास लोग जो हैं कौन है, मेरे इनसे क्या संबंध है, मृत्यु के पश्चात तो ये सारे संबंध खत्म हो जाएंगे, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। ये जो बेसिक प्रश्न हैं जो हम हर एक चीज़ के विषय में पूछते हैं, केवल अपने जीवन के विषय में ये प्रश्न नहीं पूछते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है। लेकिन जयदेव गोस्वामी ऐसे नहीं थे। वो इन सारे प्रश्नों के बारे में विचार कर रहे थे, सोच रहे थे कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। हाँ, बचपन से उन्होंने भागवतम सुनी रही होगी, तभी वो सोच रहे थे कि जो नारद मुनि हैं, किस तरह से उनकी माँ चली गई थी, अपनी माँ के जाने के बाद बिना बहुत ज़्यादा शौक में पड़े वो इस बात पे घर छोड़कर चले गए थे कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, कौन है भगवान, कहाँ है, कैसे हैं, मेरा उनसे क्या संबंध है। भगवान की तलाश में घर छोड़कर निकल गए थे। क्या मुझे भी ऐसा करना चाहिए? क्या मुझे भी घर छोड़कर भगवान की तलाश में निकलना चाहिए? क्या मुझे भी घर छोड़कर इस बात पे विचार करना चाहिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? इन सब बातों के ऊपर वो विचार कर ही रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर ही रहे थे कि प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे मार्ग दिखाइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। इस तरह से करके वो भगवान से प्रार्थना कर ही रहे थे, तभी उनका दरवाज़ा कोई खटखटाता है। तो जयदेव जी जो है दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि उनके सामने निरंजन नाम का एक ब्राह्मण खड़ा होता है। जयदेव जी उनको प्रणाम करते हैं, बहुत आदर से, बहुत प्रेम से, बहुत सम्मान से उनको घर के अंदर बुलाते हैं, उनको बिठाते हैं, उनके चरण धोते हैं, जलपान कराते हैं और हाथ जोड़कर उनसे पूछते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अभी जो निरंजन ब्राह्मण था, ये इस उद्देश्य से यहाँ पर आया था, ये जानता था कि इस बच्चे के माँ बाप जो हैं अब जा चुके हैं, इसका कोई सगा संबंधी, कोई बड़ा जो है इस वक्त इसके साथ नहीं है। ये सही समय है, इसका सारा घर, व्यापार, जमीन, दुकान, जायदाद, सब कुछ संपत्ति जो भी है उसको हड़प लेने का ये बिल्कुल सही समय है। तो वो इस भाव से इस घर में आया था कि मैं इसका किस तरीके से सब कुछ हड़प लूँ। आप सोचिए कि जो निरंजन ब्राह्मण है वो इस भाव से बच्चे की तरफ देख रहा है कि मैं कैसे इसका सब कुछ लूट लूं, और जो छोटे से हमारे जयदेव गोस्वामी हैं वो हाथ जोड़े उनके सामने बैठे हैं कि मैं कैसे इनकी सेवा कर दूं। तो निरंजन ब्राह्मण है, वो कहता है कि तुम्हारे पिताजी जो हैं उन्होंने हमसे उधार लिया था और बिना उधार चुकाए जो हैं वो परलोक सिधार गए। तुम जानते हो ना कि जो व्यक्ति उधार लेता है और बिना उधार चुकाए परलोक जाता है, परलोक में भी उसका उद्धार नहीं होता है। ठीक है। तो जयदेव जी सुनते हैं, उनको बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहते हैं कि बट ब्राह्मण देवता, हमारे घर में तो हमेशा से पर्याप्त मात्रा में धन रहा है, कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। बड़ा आश्चर्य हुआ ये सुन के कि मेरे पिताजी को किसी से उधार लेना पड़ा। ऐसा लगता नहीं कि उनको कोई ऐसा ज़रूरत पड़ी होगी कि वो किसी से उधार लें। तो ब्राह्मण बोलता है तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो जयदेव गोस्वामी कहते हैं नहीं, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि मेरे पिताजी किसी से उधार क्यों लेंगे। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि अरे व्यापार की बातें होती हैं, इतने व्यक्तियों से जो है धन लिया जाता है, दिया जाता है, तो क्या बच्चों के सामने सारी बातें थोड़ी ना होती हैं? तुम्हारे पिताजी तुम्हारे सामने सारी बात थोड़ी ना करते थे कि किससे उधार लिया और किसको उधार दिया। हाँ। तो जयदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि अच्छा, तो पूछते हैं कि आपका कितना उधार है। तो ब्राह्मण बोलता है कि अरे बहुत उधार है, इतना उधार है कि तुम्हारे पूरी घर संपत्ति, जायदाद, सब कुछ भी अगर बेच दिया जाए तब भी मेरा उधार पूरा नहीं होगा। तो तुम एक काम करो, तुम ये घर छोड़ के अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ और आज से ये तुम्हारा घर, तुम्हारी संपत्ति, दुकान, जायदाद जो भी कुछ है ये सब मेरी है। तो जैसे ही वो ब्राह्मण ऐसा बोलते हैं, जयदेव जी समझ जाते हैं कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण के रूप में जो विष्णु दूत हैं, भगवान के जो दूत हैं, वो यहाँ पर आए हैं। वो जो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उनका मार्गदर्शन कीजिए, भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली है और भगवान ने एक विशेष कृपा आज उनके ऊपर कर दी है कि सब कुछ उनसे छीन लिया, ताकि पूरी तरह से वो किसी भी चीज़ से ध्यान, हर एक चीज़ से ध्यान हटाकर वो भगवान की खोज में निकल सकें। भागवतम में 10वें स्कंद में एक बड़ा अच्छा वर्ष आता है, 1088:8 रेफरेंस पॉइंट है, जिसमें भगवान ये बोलते हैं कि जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होती है ना, विशेष कृपा, उससे मैं सब कुछ हर लेता हूँ। हाँ, उसके घर, उसके सगे संबंधी, उसके परिवार वाले सबको हर लेता हूँ।
उसका सारा धन मैं हड़ लेता हूँ। उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसके पास कुछ नहीं बचता और वो सड़क पे दर दर ठोकरे खाने के लिए मजबूर हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं रहता, सब कुछ जिसका मैं लूट लेता हूँ, अंत में मैं अपने आप को उसको दे देता हूँ। ये भगवान की विशेष कृपा है। ऐसी विशेष कृपा हमारे श्रील प्रभुपाद जी पे भी हुई थी। भगवान ने उनका सब कुछ हड़ लिया था, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनका व्यापार, उनका धन। आप सोचिए क्या स्थिति रही होगी कि जो व्यक्ति जो इतना बड़ा, जिसका व्यापार कभी रहा था, उसके पास 2 वक्त का खाना नहीं था खाने के लिए। हम सब जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जब दिल्ली में स्ट्रगल कर रहे थे, वो प्रिंटिंग प्रेस में जाते थे। कई बार वहाँ पे जो उनका मालिक था वो श्रील प्रभुपाद जी से पूछता था कि स्वामी जी आपने कुछ खाया? हाँ, अब स्वामी जी जो थे उनको झूठ बोलने की आदत नहीं थी, नहीं तो बोल सकते थे कि हाँ मैंने खा लिया। इसलिए स्वामी जी अपना मुंह नीचे कर लेते थे और वो समझ जाता था कि उन्होंने आज भी कुछ नहीं खाया। 1 वक्त का, 2 वक्त का खाने तक का उनका इंतजाम नहीं था। पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे, बहुत फटे पुराने घिसे ऐसे धोती कुर्ता थे जिसको पहन के वो किसी से मिलने तक नहीं जा सकते थे। एक धोती कुर्ता के लिए उनको पत्र लिखना पड़ रहा था, ऐसी स्थिति हो गई थी। सब कुछ हड़ लिया था। और इन्हीं भगवान ने जब सब कुछ हड़ने के बाद जब अपने आप को उनको दिया श्रील प्रभुपाद जी को, तो फिर इतिहास गवाह है कि उसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ पे जो जयदेव गोस्वामी जी हैं, इनका भी भगवान ने सब कुछ हड़ लिया, विशेष कृपा हुई। माँ बाप हड़ लिए, सगे संबंधी चले गए, घर व्यापार सब कुछ चला गया। और जयदेव गोस्वामी जो हैं उस ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं और बिल्कुल जिस स्थिति में बैठे थे, बिना किसी भी अपने घर की किसी वस्तु को हाथ लगाए, सीधा वहाँ से उठ के सीधा घर से बाहर निकल जाते हैं। तो जब जयदेव जी के साथ ये जो ब्राह्मण इतना बड़ा षड्यंत्र रचता है, उनको दर दर भटकने के लिए घर से बाहर निकाल देता है, बिना इस बात पे विचार किए कि छोटा सा बच्चा घर छोड़कर कहाँ जाएगा। जो अग्निदेव हैं उनको बहुत क्रोध आ जाता है और अचानक से जो ये निरंजन ब्राह्मण था, इसका घर जो है वो धू धू करके जलने लगता है। जब जयदेव गोस्वामी घर से बाहर निकल रहे थे, तभी वो देखते हैं कि सामने से एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आ रहा है, दोनों हाथ ऊपर उठाए खूब तेज से चिल्ला रहा है कि अरे ओ निरंजन, अरे ओ निरंजन, देखो तुम्हारा घर जल गया, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारा पुत्र जो है उस घर की आग में फंसे हुए हैं। अब ये बात सुनकर निरंजन तो बाद में भागता, पहले जो है जयदेव गोस्वामी जी भागते हैं। जयदेव गोस्वामी भागते भागते उनके घर तक पहुंचते हैं, देखते हैं कि घर कैसे धू धू करके जल रहा है। गांव वाले सारे व्यक्ति जो हैं बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही हुई उस जलते हुए घर में कूदने की। बिना किसी बात पे विचार किए जयदेव गोस्वामी जो हैं वो खुद उस जलती हुई आग में कूद जाते हैं और किसी तरीके से उनके घर के जो परिजन हैं, उनके जो पुत्र हैं, सगे संबंधी हैं, जो भी वहाँ पे फंसे हुए थे, किसी तरह से उनको बचाकर जो है बाहर ले आते हैं। जब निरंजन यह चीज़ देखता है, ये बात देखता है, तो वह फूट फूट कर रोने लगता है। वो जयदेव के चरणों में पड़ जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे मन में पाप आ गया था। सच बात तो यह है कि आपके पिताजी ने कभी मेरे से कोई उधार नहीं लिया। हाँ, मेरे मन में पाप आ गया था कि मैं आपकी सारी संपत्ति लूट लूँ, और जिसके प्रति मेरे मन में पाप आया उसी ने आज मेरे पुत्र की, आज मेरे सगे संबंधियों की उसने मेरी रक्षा की। हाँ, मैं बहुत शर्मसार हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपकी कोई संपत्ति नहीं चाहिए, ये सब कुछ आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा, आप कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। राधानाथ, परम पूज्य राधानाथ महाराज जी जो हैं वो कहते हैं कि वी शुड फॉरगिव समवन बिफोर ही फिनिशेस हिज ऑफेंस एंड फॉरगेट एज सुन एज ही कंप्लीट्स। अगर कोई व्यक्ति हमारे प्रति अपराध कर रहा है, हमको गाली दे रहा है, हमारे प्रति कुछ बुरा बोल रहा है, कुछ बुरा कर रहा है, इससे पहले कि वो ख़त्म करे हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। और जैसे ही वो ख़त्म करे हमें इस बारे में भूल जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो करते करते तो हम उसको भूल नहीं पाएंगे ना, लेकिन करते करते भी हम उसको माफ़ कर सकते हैं कि जो भी तुम कर रहे हो मैं उसके लिए तुम्हें माफ़ करता हूँ। और जैसे ही वो ख़त्म करे इस बात को भूल जाना चाहिए। तो हमारे जयदेव गोस्वामी जी भी ऐसे ही थे। वो उस ब्राह्मण को कहते हैं कि आपको माफ़ी मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, इस ब्रह्मांड में जिस वस्तु के ऊपर जिसका नाम लिखा है वही उसको ले सकता है। हाँ, कोई कभी किसी दूसरे की वस्तु का भोग नहीं कर सकता है, ये संभव नहीं है। और जहाँ तक इस संपत्ति की बात है, इस घर, संपत्ति, दुकान, जायदाद, इन सब की बात है, जब तक ये मेरे पास रहेंगी कोई ना कोई उसको लेने का प्रयास करेगा और मेरा जीवन केवल इसकी रक्षा में बीत जाएगा। हाँ, कि किस तरह से मैं अपनी घर, अपनी संपत्ति की रक्षा करूं। मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो कुछ और है। मुझे सच में इस संपत्ति की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप ही इसको संभाल लीजिए, आप ही इसको रख लीजिए, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और यह कहकर जयदेव गोस्वामी जो हैं वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं।
वहाँ से निकलकर जयदेव गोस्वामी शहर से दूर एक वन में चले जाते हैं और वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने चित्त को, अपने मन को पूरी तरह से भगवान के भजनों में लगा देते हैं। नदी का जल लेकर, वृक्ष के कंदमूल खाकर अपना गुजारा करते हैं। ये जो किंदु विल्व ग्राम था, इसका एक राजा था लक्ष्मण सेन। जो लक्ष्मण सेन ये जो राजा थे, ये भी वैष्णव थे। इनकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री आती है कि कैसे इनके जो ग्रैंडफादर थे वो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। एक समय ऐसा था कि वहाँ पर जो बुद्धिज़्म है उसका बहुत बोलबाला था वेस्ट बंगाल में। तो ये जो इनके ग्रैंडफादर थे, इन्होंने उनको सिद्धांत में हरा कर, उनसे लड़कर, कैसे भी करके वहाँ से जो बुद्धिज़्म है उसको ख़त्म कर वहाँ पे निर्गुण निराकार ब्रह्म की जो है स्थापना करी थी। उसके बाद जो इनके पिताजी थे, उनका नाम था बलाल सेन। वो तंत्र विद्या के उपासक थे और वो कई कई महीनों तक घर से बाहर रहते थे। एक बार की बात है कि लगभग वो 4 महीने तक घर पे नहीं लौट के आए थे। तो ये जो लक्ष्मण सेन जो राजा थे, ये अपने पिताजी को ढूंढने के लिए निकले, गंगा नदी पार करके गए। तो इन्होंने देखा कि इनके जो पिताजी हैं किस तरीके से वो मदिरा पान कर रहे हैं, किस तरह से वो स्त्रियों के साथ संग कर रहे हैं। ये देखकर उनको बहुत दुख हुआ। वापस आए, मंत्रियों को बताया, मंत्रियों को भी बहुत आश्चर्य हुआ। ये भी वहाँ पे गए, फिर इन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया। तभी जो बलाल सेन थे, इन्होंने बोला कि उनको राजपाट में कोई रुचि नहीं है और वो अब वापस नहीं आना चाहते। तो आप एक काम कीजिए, ये जो राजपाट है, ये जो राज्य है, ये मेरे पुत्र को लक्ष्मण सेन को दे दीजिए। तो जो राज्य था ये लक्ष्मण सेन को मिल गया। जब लक्ष्मण सेन जी की भी ज़्यादा आयु नहीं थी, लेकिन इनका वैष्णव स्वभाव था, वैष्णव के प्रति बहुत आदर भाव था इनके मन में। तो इस ग्राम के जो राजा थे वो ये लक्ष्मण सेन जी थे। अब क्या है कि जयदेव गोस्वामी वन में बैठ के भजन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से गुजरने वाले जो यात्री हैं, कई बार वो जयदेव गोस्वामी जी का भजन सुना करते थे कि जयदेव गोस्वामी जो हैं, ये छोटे से बाल साधु जो हैं, कितना अच्छा भजन करते हैं। वहाँ बैठ के उनका भजन सुनते थे और वापस आकर गांव में बताया करते थे कि अरे जो वन है ना, वहाँ पे कोई एक छोटे से साधु हैं, अरे बड़ा अच्छा भजन करते हैं वो, बहुत सुरीली आवाज़ है उनकी। तो धीरे धीरे जो है जयदेव गोस्वामी जी के बारे में पूरे गांव वालों को पता लगने लगा। धीरे धीरे ये बात जो है लक्ष्मण सेन जी तक पहुंची कि उन्हीं के राज्य में एक वन में एक छोटे से बाल साधु हैं और वो किस तरह से भगवान के बहुत अच्छे अच्छे भजन गाते हैं। तो लक्ष्मण सेन जी ने अपने मंत्रियों से कहा कि अरे भाई, कौन है ये साधु, इनको आप बुलाइए हमारी राज्यसभा में, हम इनको खूब जो है धन देंगे, इनको हम अपने राज्य में एक अच्छा पद देंगे। हाँ, हमारे राज्य में अगर कोई इतना विशेष गुण वाला व्यक्ति है तो उसको तो हमारे राज्य में होना चाहिए। तब इनके जो मंत्री हैं वो राजा को बताते हैं कि राजा जी, ये जो छोटे से बाल साधु हैं, ये सारा धन, व्यापार, संपत्ति त्याग कर वहाँ पर आए हैं। तो इनको किसी भी तरह के धन के लालच से, किसी भी तरह के वाक्य कौशल से, किसी भी तरह के ऐश्वर्य से इनको प्रभावित नहीं किया जा सकता। तो जब लक्ष्मण सेन जी को ये बात पता लगती है तो वो और भी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो वो पूछते हैं मंत्रियों से, तो फिर क्या करा जाए, कैसे इनको अपने राज्य में बुलाया जाए, कैसे इनको अपने महल में बुलाया जाए। तो मंत्री कहते हैं कि ऐसे साधुओं को बुलाया नहीं जाता, ऐसे साधुओं के तो खुद पास में जाया जाता है, और ऐसे साधुओं के पास जाने के लिए ये राजसी वेश में नहीं जाया जाता, ऐसे साधुओं के पास तो भिक्षुक वेश में जाया जाता है, हाथ जोड़कर जाया जाता है, आंखों में आंसू लेकर जाया जाता है। तब लक्ष्मण सेन जी को बात समझ में आ गई और वो अपना राज्य त्याग कर, मतलब राज्य छोड़कर, अपने राजसी वृक्ष वेश को त्याग कर एक भिक्षुक के वेश को धारण कर नंगे पैर हाथ जोड़कर मुंह में तिनका दबाए जो है वो जयदेव गोस्वामी जी के पास वन में जाते हैं। जब वो वन में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा बालक जो है, दूर से बैठ के देखते हैं कि एक छोटा सा बालक कैसे जो है भजन कर रहा है। वहीं बैठ के थोड़ी देर भजन उनके सुनते हैं और देखते हैं कैसे जयदेव गोस्वामी जो है उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और दोनों हाथ ऊपर उठाए भगवान को पुकार कर कैसे वो भजन कर रहे हैं। तभी वो देखते हैं कि जयदेव गोस्वामी जो हैं वो भजन करते करते बेहोश हो जाते हैं। लक्ष्मण सेन जी भागकर उनके पास जाते हैं, उठाकर जो है उनको अपनी गोदी में रखते हैं, उनका सर सहलाते हैं, उनको किसी तरह से होश में लाने का प्रयास करते हैं। घबरा जाते हैं कि इन छोटे से बाल संत को कुछ हो तो नहीं गया। तब जयदेव गोस्वामी जो हैं वो थोड़ी देर बाद होश में आते हैं और होश में आकर ही एकदम से दोनों हाथ उठाकर पूछते हैं कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। अब लक्ष्मण सेन जी को एकदम समझ में नहीं आता कि कृष्ण कहाँ है और क्या कहना है। तो लक्ष्मण सेन जी कहते हैं कि कृष्ण तो यहाँ पे नहीं है। तो जैसे जयदेव गोस्वामी सुनते कि कृष्ण नहीं है, वो कहते हैं कृष्ण यहाँ पे नहीं है, कृष्ण यहाँ पे नहीं है, और ये कह के वो फिर से बेहोश हो जाते हैं। अब लक्ष्मण सेन जी को समझ में नहीं आता कि क्या करना है। वो फिर से उनको होश में लाने का प्रयास करते हैं, फिर से उनके पानी के छींटे डालते हैं, अलग अलग तरीके से प्रयास करते हैं। कुछ देर बाद जो है जयदेव गोस्वामी को फिर से होश आता है, फिर से वो पूछते हैं कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण।
अब लक्ष्मण सेन जी को समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण यहीं पर हैं, कृष्ण यहीं पर हैं। हाँ, वो उनको सांत्वना देने का प्रयास करते हैं। तो जयदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण यहीं पर हैं, मेरे कृष्ण यहीं पर हैं, और कह के वो फिर से बेहोश हो जाते हैं। अब जो लक्ष्मण सेन जी हैं वो समझ जाते हैं कि ये छोटे से, ये आयु में तो छोटे हैं लेकिन ये कोई छोटे नहीं है, ये कोई सिद्ध महापुरुष हैं। हाँ, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनकी दशा को देखकर लक्ष्मण सेन जी समझ जाते हैं। वो कुछ समय वहीं पर रहते हैं, खूब उनकी सेवा करते हैं। और धीरे धीरे जब कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, जब जयदेव गोस्वामी अपनी भारी अवस्था में आते हैं, भारी चेतना में आते हैं, तब लक्ष्मण सेन जी उनके हाथ जोड़कर पूछते हैं कि आप कौन हैं? आप मेरे राज्य में हैं, आप कृपया करके हमारे महल में आइए, हैं आपको हम बहुत सम्मान से, आप हमारे महल में रहिए, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, हमारे जो राज्य के जो नागरिक हैं मैं उनकी ठीक से सेवा कर सकूं, साधु संतों की सेवा कर सकूं, तो आप आइए और आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो जो जयदेव गोस्वामी हैं वो कहते हैं कि वो संन्यास ले चुके हैं। हाँ, और वो अभी किसी राज्य में नहीं जाना चाहते, वो केवल यहीं पे बैठकर अपने भजन करना चाहते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मण सेन जी कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ, मैं आपको कोई सुविधा यहाँ पे पहुँचा सकता हूँ, मैं किस प्रकार आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ। तो जयदेव गोस्वामी अपने चारों तरफ देखते हैं और लिटरली उनके पास कुछ नहीं होता। एक पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं, केवल उन्हीं वस्त्रों में, जिन वस्त्रों में वो घर से निकल गए थे, केवल वही एक वस्त्र उनके पास होते हैं, उसके अलावा कुछ उनके पास नहीं होता है। तो जयदेव गोस्वामी दोनों तरफ देख के, अपने चारों तरफ देख के बोलते हैं कि लेकिन मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, मेरे पास वो हर एक चीज़ है जिसकी मुझे आवश्यकता है। हाँ, और अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो इतनी कृपा कीजिए कि आप दोबारा यहाँ पे मत आइएगा, मेरे भजन में विघ्न उत्पन्न होता है, मुझे एकांत की आवश्यकता है। तो लक्ष्मण सेन जी कहते हैं कि ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप यहाँ पे भजन कर रहे हैं, यहाँ पे आते जाते जो नागरिक हैं वो हो सकता है कि आपके भजन में विघ्न करें, क्योंकि धीरे धीरे आपकी ख्याति जो है वो आसपास सब जगह फैल गई है। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे पास में ही चंपाहाटी करके एक बहुत सुंदर जगह है। हाँ, बहुत शांत जगह है, वहाँ पे कई साधु जो हैं वो भजन करते हैं, वहाँ पे चंपा के बहुत सुंदर सुंदर फूल उगते हैं, वहाँ पे जो वातावरण है वो भक्ति के अनुकूल है। तो मेरी आपसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप वहाँ पर जाइए, मैं वहाँ पे आपका थोड़ा इंतजाम कर देता हूँ, आप वहाँ पे रहकर बढ़िया से भजन कीजिए, वहाँ पे कोई भी आपके भजनों में जो है विघ्न नहीं उत्पन्न करेगा। तो यह बात जयदेव गोस्वामी जी को समझ में आ जाती है और वो वहाँ से चलकर चंपाहाटी पहुँचते हैं और वहाँ पे अपने दिन रात जो है भगवान के भजनों में डूब जाते हैं। एक बार जयदेव गोस्वामी भगवान का भजन करते करते उनसे बहुत विरह महसूस कर रहे थे, उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और इस विरह की अग्नि में जलते हुए, तड़पते हुए, रोते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर वो भगवान को पुकार रहे थे। तभी वो देखते हैं कि अचानक उनकी आंखों के सामने जो है बहुत तेज प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों सूर्य जो हैं वो एक साथ उदय हो गए हों। और तभी वो देखते हैं कि देखते ही देखते उनके आंखों के सामने उस प्रकाश में एक सुंदर छवि बनने लगती है और देखते ही देखते श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। जयदेव गोस्वामी जब ये देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। भगवान का इतने सुंदर इस प्रकार के रूप के बारे में तो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। हेमा भा दिव्य छवि सुंदर आया, हेम के समान, स्वर्ण के समान उनका पूरा शरीर जो है वो चमक रहा था। कमल की पंखड़ियों के समान उनकी सुंदर सुंदर आंखें थी, बिंबा के समान उनके लाल लाल होठ थे। हाँ, अजानु लंबिता भुजाओ कनका वादताओ, उनकी जो भुजाएं थी वो इतनी लंबी थी, ऐसा लगता था कि घुटनों तक फैली जा रही हैं। भगवान के इतने सुंदर रूप को देखकर वह चकित रह जाते हैं, बार बार उनको प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि हे प्रभु, ये आपका कौन सा रूप है। जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं कि आज से 300 साल बाद कलयुग धर्म हरि नाम संकीर्तन की स्थापना करने के लिए वो इसी जगह पर प्रकट होंगे, जिस जगह पर जयदेव गोस्वामी भजन कर रहे हैं वहीं पर भगवान प्रकट होंगे। यह सुनकर वो बहुत खुशी से झूमने लगते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब जयदेव गोस्वामी जो हैं वो हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, किस भौतिक संसार में वो किस कारण से दुख भोग रहे हैं, उनका यहाँ क्या औचित्य है, क्या कारण है। उनको ना तो यहाँ किसी चीज़ की आवश्यकता है, ना ही किसी चीज़ में रुचि है, ना ही कुछ भी पाने की लालसा है। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके उनके वापस अपने पास बुला लीजिए, उनके ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए। अब वो इस भौतिक जगत में नहीं रहना चाहते, वो वापस आकर जो है आपकी सेवा में लगना चाहते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि जयदेव, तुमको बहुत विशेष कार्य से इस धरती पर भेजा गया है, कलयुग के जीवों की जो दुर्दशा है, जो दुर्गति है, हाँ, राधा कृष्ण की प्रेममयी भक्ति का दान करने के लिए, उनका जीवों का कल्याण करने के लिए तुमको इस धरती पर भेजा गया है।
आगे जाके तुम एक ऐसे ग्रंथ की रचना करोगे जिससे लाखों करोड़ों जीवों का कल्याण होगा, जिससे ये तीनों लोग जो हैं वो पवित्र हो जाएंगे। और मैं खुद जो है तुम्हारे इस ग्रंथ का आस्वादन करूंगा और अंत में तुम मेरे पास लौट आओगे। अभी जो है तुम एक काम करो, अभी तुम जगन्नाथपुरी जाओ और वहां पे जाकर अपने भजन करो। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो अप्रकट हो जाते हैं। अब जैसे ही महाप्रभु अप्रकट होते हैं, जयदेव गोस्वामी पागलों की तरह उनको चारों दिशाओं में ढूंढने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, और अंत में जब वो उनको नहीं मिलते तो रोते रोते जमीन पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब जयदेव गोस्वामी को होश आता है, वो बैठते हैं और भगवान की उस सुंदर छवि का स्मरण करते हैं। भगवान की सुंदर छवि का स्मरण करते ही उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आने लगती है, वो खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। और फिर उनको भगवान का जो आदेश है उसका स्मरण हो उठता है कि जगन्नाथपुरी जाओ। उसी क्षण जयदेव गोस्वामी उठते हैं और जगन्नाथपुरी की दिशा में निकल पड़ते हैं। अब जयदेव गोस्वामी जो हैं वो जंगल से नाचते गाते मुस्कुराते हंसते हुए जो है जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाए भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, नाचते हुए जगन्नाथपुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में भूख लगती है, प्यास लगती है, तो प्रभु जो है एक छोटे ग्वाले के रूप में आते हैं और उनको दूध पिला जाते हैं। अब वो दूध ऐसा था कि दूध पीने के बाद ना तो उनको भूख लगती है ना प्यास लगती है, और नाचते गाते जयदेव जो हैं वो जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, भागते भागते जो है सीधा जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान जी के दर्शनों के लिए जाते हैं। जैसे उनके दर्शन करते हैं, विभोर होकर जमीन पर गिर जाते हैं, बार बार उनको प्रणाम करते हैं, रोती हुई आंखों से उनसे प्रार्थना करते हैं, मंदिर की बार बार परिक्रमा करते हैं। और फिर क्या था, फिर तो जयदेव गोस्वामी जो हैं जगन्नाथपुरी आ गए थे। अब तो भाई रोज रोज कभी नरेंद्र सरोवर में स्नान हो रहा है, कभी श्वेत गंगा में स्नान हो रहा है, कभी मार्कंडेय सरोवर में स्नान हो रहा है, कहीं पे जप हो रहा है, कहीं भजन हो रहा है, कहीं परिक्रमा हो रही है। हाँ? तो जयदेव गोस्वामी अपना एक पेड़ के नीचे रहा करते थे, दिन रात अपना भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। ऐसे करते करते उनका जीवन आगे बढ़ रहा था। अब जगन्नाथपुरी में श्री सुदेव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। अच्छा, इनकी कोई संतान नहीं थी, तो भगवान से बहुत प्रार्थना करते थे, उनकी परिक्रमा करते थे, जब तब करा करते थे कि प्रभु मुझे एक संतान दे दो, और मैं आपसे जो है आपको वचन देता हूं कि मेरी जो पहली संतान होगी वो मैं आपकी सेवा में दे दूंगा। तो इस तरह से कुछ समय बीतता है और फिर उनकी पहली संतान होती है। अब वह विचार कर रहे थे और वह आशा कर रहे थे कि उनको पुत्र मिलेगा। अगर पुत्र होता सेवा के लिए भगवान को दे देते, लेकिन ये तो कन्या हो गई, अब क्या होगा। हाँ? तो श्री सुदेव जो है थोड़े चिंतित होते हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक है, अब जगन्नाथ जी ने दिया है तो वही जाने, जैसी उनकी इच्छा। तो इस कन्या का वो नाम रखते हैं पद्मावती। धीरे धीरे जो है कन्या बड़ी होती है। जब कन्या लगभग 10-12 वर्ष की होती है तो वह विचार करते हैं कि अब समय आ गया है, जैसे मैंने भगवान को वचन दिया था, अपनी कन्या को मैं भगवान को जाकर उनके सुपुर्द कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद वो जाने, भगवान अपने आप जाने कि क्या करना है। तो यह विचार कर ही रहे थे कि कल सुबह मैं अपनी कन्या को लेकर भगवान के मंदिर जाऊंगा। तभी रात को उनके सपने में जगन्नाथ भगवान आते हैं और भगवान आके उनके सपने में कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप ये कन्या मुझे मत दीजिए, हमारे जगन्नाथपुरी में ही मेरे एक बहुत प्रिय भक्त हैं जयदेव, हाँ, वो वहीं पे भजन कर रहे हैं, आप अपनी कन्या का विवाह जो है जयदेव से कर दीजिए। आपकी जो कन्या है वो साधारण कन्या नहीं है, ये बहुत विशेष है, ये बहुत बड़ी भक्त है, इसका जन्म जो है वो जयदेव के लिए ही हुआ है। आप एक काम कीजिए, आप इसको लेके जाइए और जयदेव से इसका विवाह कर दीजिए। अब सुबह जो है सुदेव गोस्वामी उठते हैं, वो विचार करते हैं जगन्नाथ जी की बात पर, तो फिर वो जयदेव को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ढूंढते 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 उनको पता लगता है कि कैसे एक साधु जो है, एक संत जो हैं, एक ब्राह्मण जो हैं, एक भक्त जो हैं, वो किस तरह से पेड़ के नीचे बैठ के भगवान के भजन करते हैं। उनका नाम जयदेव है। तो पहले तो उनको आश्चर्य होता है कि उनको लगता है जयदेव होगा, कोई उनका घर होगा, परिवार होगा, लेकिन यहाँ तो एक साधु हैं जो पेड़ के नीचे रह रहे हैं। ये कैसे मेरी कन्या को अपने साथ रखेंगे, कैसे उसका ध्यान रखेंगे, मेरी कन्या कैसे रहेगी, वो इस बात पर विचार कर रहे होते हैं। लेकिन आप सोचिए कि भगवान के प्रति इतनी भक्ति है कि इन सब के बावजूद भगवान का आदेश है कि जयदेव को दे दो, तो उसके बाद फिर वो सीधा जयदेव के पास जाते हैं और उनको पूरी बात बताते हैं कि अरे भगवान मेरे ऐसे ऐसे सपने में आए, उन्होंने बोला कि अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में देना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आप कृपया करके मेरी कन्या से विवाह कर लीजिए। अब जयदेव गोस्वामी पेड़ के नीचे बैठे हैं, वो अचानक से सोचते हैं भाई ये क्या बात हुई, अचानक से ये बला कहाँ से आ गई, मैं कैसे विवाह कर लूँ, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। तो वो उनके पिताजी को समझाते हैं कि अरे ऐसे थोड़ी ना अपनी कन्या को हाथ कोई किसी के भी हाथ में दे देता है। आप ना मेरे परिवार को जानते, ना मेरे घर को जानते, ना मेरी जाति को जानते, ना मेरे कुल को जानते,
हाँ, आप देख रहे हैं कि मैं कैसे पेड़ के नीचे रह रहा हूँ, मेरी ना कोई आय का यहाँ पे कोई साधन है, ना कोई रखने की जगह है, मैं कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा, आपकी बिटिया कैसे रहेगी? हैं, कृपया करके आप इस विचार को त्याग दीजिए और आप वापस चले जाइए, आपको भ्रम हुआ होगा। भगवान ऐसे नहीं बोलेंगे। तो वो ब्राह्मण, अब आप ब्राह्मण का भी आप भगवान के प्रति आप निष्ठा देखिए, वो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, जगन्नाथ जी ने बोला है, हाँ, आप जगन्नाथ जी की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। अरे जो उन्होंने बोला है वैसे ही करना है। अगर उन्होंने बोला है कि आपको देना है तो आपको ही देना, आपको ही देना है। भगवान अपने आप जो है सारे इंतजाम करेंगे, क्या करना है। हाँ, अभी ये कन्या को आप रखिए, आप इसके साथ विवाह कीजिए, ये कन्या हो गई आपकी। और वो अपनी बेटी को समझाते हैं कि बेटी पद्मावती, देखो अब से यही तुम्हारे पति हैं, हाँ, इन्हीं का चरण आश्रय तुमको लेना है, इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं की सेवा करनी है, यही तुम्हारे सब कुछ है, ठीक है, अब तुम इनके पास बैठो और मैं चलता हूँ। ये कह के जो है ब्राह्मण देवता वहां से निकल लिए। अब जयदेव गोस्वामी देख रहे हैं कि भाई ये क्या बात हो गई। तो जयदेव गोस्वामी पद्मावती को समझाते हैं कि आप थोड़ा विचार कीजिए, हाँ, आप मेरे साथ कैसे रहेंगे? मेरा कोई घर ही नहीं है, मैं तो पेड़ के नीचे रहता हूँ, मैं जीवन भर आपको कभी कोई सुख सुविधा नहीं दे पाऊंगा, मैं आपका कैसे ध्यान रखूंगा, आपको मैं कहाँ रखूंगा? आप कुछ तो विचार कीजिए। आप कृपया करके अपने पिताजी के पास लौट जाइए, मैं आपके लिए सही वर नहीं हूँ। तब पद्मावती कहती हैं कि वो बचपन से ही भगवान से प्रार्थना करती थी कि वो उनका जो विवाह है किसी भक्त के साथ हो, जिसकी जीवन भर वो सेवा कर सकें। आज भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। हाँ, और आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि मेरे कारण आपको कष्ट होगा, मेरे कारण आपके भजन में कोई विघ्न नहीं आएगा। मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे रहूँगी, बहुत शांति से आपका ध्यान रखूँगी, आपके जो भी छोटे मोटे काम हैं मैं वो कर दिया करूँगी, आपके लिए भोजन बना दिया करूँगी। हाँ, तो जयदेव गोस्वामी कहते हैं लेकिन मेरे काम है ही नहीं कुछ। मेरे पास ना तो कुछ है और ना ही मेरा कुछ काम है, मैं तो पेड़ के नीचे रहता हूँ और भजन करता हूँ। तो पद्मावती जी कहती हैं लेकिन गृहस्थ जो हैं वो पेड़ के नीचे तो नहीं रहते हैं ना, गृहस्थ में तो फिर कुटिया भी होगी और फिर विग्रह भी होंगे। हाँ, तो मैं विग्रहों का भी ध्यान रखूंगी, मैं आपके लिए भोजन भी बना दिया करूंगी, आपके भजन में, आपके साधना में किसी भी तरह से कभी भी मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं आएगी, मेरी तरफ से कोई विघ्न नहीं आएगा। मैं आपके हाथ जोड़कर कहती हूँ आप मुझे अपना लीजिए, अपनी दासी के रूप में मैं आपकी शरण लेना चाहती हूँ। तो अब जयदेव गोस्वामी सोच रहे हैं अब क्या करें। हाँ, तो जयदेव गोस्वामी मन में विचार करने लगते हैं कि काम करता हूँ, हाँ, अभी रात को सोने के समय जब इन पद्मावती की आंख लग जाएगी, सो जाएंगी, मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊँगा, भाग जाऊँगा। और जब सुबह उठ के पद्मावती देखेंगी कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, थोड़ी देर ढूंढने के बाद ये वापस अपने पिताजी के घर लौट जाएंगी। हाँ, यह सोचकर जयदेव गोस्वामी और पद्मावती जो हैं वहाँ पे पद्मावती सो जाती हैं और जयदेव सोने का नाटक करने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है? क्या जयदेव गोस्वामी जो हैं वो ब्रह्मचारी रहते हैं या गृहस्थ आश्रम में जाते हैं? कैसे जयदेव गोस्वामी जो है इस दिव्य महान ग्रंथ की रचना करते हैं और कैसे ठाकुर जी बार बार बीच में आकर उनकी ग्रंथ रचना में हस्तक्षेप करते हैं? कैसे इनका जो ग्रंथ है इसकी चारों दिशाओं में ख्याति फैल जाती है? कैसे जो जगन्नाथपुरी का राजा है उसको जयदेव जी से ईर्ष्या हो जाती है? कैसे ठाकुर जी जो हैं बार बार अपना गर्भगृह त्याग कर किसी के भी पीछे भागना शुरू कर देते हैं जो भी इस गीत गोविंद को गाता है? हाँ, कैसे जयदेव गोस्वामी जो हैं वो डाकुओं के चंगुल में फंस जाते हैं? तो इसी तरह के बहुत सारे प्रसंग हैं जो इस कथा में हम आगे सुनेंगे। तो आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं और कल इससे आगे की कथा के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। श्रील जयदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा।